ना बोलकर यीशु चलो लोगों को हाथ पांव दिखाया। अभी चलो लोग देखे, अरे अपना यीशु है रे। हम तो भूत समझे, अपना यीशु है रे। आनंद हो गए, परंतु एक भी नजीक नहीं गया। उसका ऊपर हाथ हाथ नहीं डाले। आगे बढ़ो। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति न हुई, नहीं थोड़ा जब आनंद के मारे चलो लोगों को आनंद हो गए। अपना मसीह अपना यीशु है रे, आनंद हो गए। आनंद के मारे उनको प्रतीति न हुई, प्रतीति नहीं हुई, विश्वास नहीं। कैसा उठ कर आया, एक भी चला निकट नहीं गए। और वे आश्चर्य करते थे। आश्चर्य करके दूर खड़ा है। यीशु देखा, अरे मेरा चेला हो, इतना बोला है मैं, फिर भी एक भी निकट नहीं आया। क्योंकि उनका यीशु बोला निकट आओ, चुप कर देखो, एक भी नहीं आए, दूर खड़ा है। अभी यीशु सोचा, अभी क्या करना मेरे चेलों को, मैं ही हूं बोले कैसा समझाना। वैसा ही छोड़कर यीशु गया तो सेवा फेल हो जाएगा। क्योंकि अगला दिन में यही चेले लोग यीशु का सुसमाचार लेकर पूरा जगत जाना चाहिए। ऐसा भी छोड़ को भी जा नहीं सके, उनका ऊपर है सब सेवा। अभी क्या करना, मैं ही हूं बोले कैसा दिखाना। एक भी निकट भी आया नहीं। यीशु सोच रहा है, एक यीशु को एक प्लान आया। क्या प्लान आया, मैं ही है बोले अभी कैसा दिखाना, एटलीस्ट काकर भी मैं दिखाऊंगा। मैं ही है बोले। अभी यीशु क्या बोला चलो को। तो उसने उनसे पूछा, यीशु चलो से पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? काकर तो भी दिखाऊंगा, मैं ही है बोले। उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया। भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिए चलो लोग यीशु को। वे भी क्या, यीशु का शरीर में हाथ नहीं लगाए, दूर खड़ा होकर एक टुकड़ा दिए। क्यों बुनी हुई मछली का टुकड़ा क्यों दिए? चलो लोग सब मछली पकड़ने वाला है, बराबर है ना, और उनके पास वही रहेगा। अभी बुनी हुई मछली का टुकड़ा एक दिए, दूर खड़ा होकर एक टुकड़ा दिए। उसने लेकर उनके सामने खाया। उनके सामने यीशु क्या क्या, सब बोलो। अभी जी उठकर आए हुए यीशु का आत्मिक शरीर क्या कर रहा है? हम लोग कल स्वर्ग जाने के बाद हम एक दूसरों को पहचान करेंगे, खाएंगे, जीवन का पेड़ का फल खाएंगे, जीवन का नदी का पानी पिएंगे, एक दूसरों के साथ बोलेंगे, पहचान करेंगे। हैं, इधर जैसा है वैसा ही हम स्वर्ग में रहेंगे, परंतु इस शरीर स्वर्ग नहीं जाएंगे। क्योंकि इस शरीर किधर से आया है? मिट्टी में मिल जाएगा। उधर है आत्मिक शरीर, फिर भी हम लोग पहचान करेंगे। उधर एक ही क्या, स्वर्ग में हम लोगों को वंश नहीं, जैसा इधर वंश है वैसे स्वर्ग में हम लोगों को वंश है। बाकी सब इधर हम लोग जैसा है वैसा ही हम स्वर्ग में रहेंगे। हालेलुया। ओके, अभी हम लोग देखा है जब यीशु पृथ्वी पर रहा था, स्वर्गलोक के विषय में बोला था, अधोलोक के विषय में बोला था। अभी हम देखेंगे स्वर्ग के विषय में यीशु क्या बोला। अभी हम देखेंगे जब यीशु पृथ्वी पर था तब स्वर्ग के विषय में क्या बोला। यूहन्ना अध्याय 14 पढ़ो। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। अभी यीशु चलो लोगों को बोला, जब पृथ्वी पर था क्या बोला,
तुम्हारे मन व्याकुल ना हो। परमेश्वर पर विश्वास रखो परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है क्या? मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। पिता के घर बोले तो क्या? सब बोलो स्वर्ग। स्वर्ग, स्वर्ग में रहने के स्थान बहुत है, बहुत से रहने के स्थान है। इसलिए मैं इधर बॉक्स क्या है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्स क्या है? मेरे पिता के घर में स्वर्ग में रहने के स्थान बहुत है। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। इधर हिंदी में लिखा है मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, परंतु इंग्लिश में लिखा है आई एम गोइंग टू प्रिपेयर अ प्लेस फॉर यू। अ प्लेस, ज्यादा ज्यादा रहने के स्थान ज्यादा है, स्वर्ग में भरपूर है। उसमें आई एम गोइंग टू प्रिपेयर अ प्लेस फॉर यू। अ बोले तो एक, हिंदी में लिखा है मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। इंग्लिश में लिखा है आई एम गोइंग टू प्रिपेयर अ प्लेस फॉर यू। अ बोले तो एक, एक शब्द हिंदी ट्रांसलेशन में छोड़ा गया है। बाइबल चुक नहीं, तमिल में है एक शब्द, इंग्लिश में है, परंतु हिंदी ट्रांसलेशन में एक शब्द छोड़ा गया है। इधर ऐसा आना चाहिए बहुत से रहने के स्थान है स्वर्ग में, उसमें एक जगह मैं आपके लिए तैयार करने जाता हूं। इसलिए मैं एक बॉक्स मात्र कलर किया है। एक शब्द अपना मन में रखना, आगे उपयोग हो जाएगा। स्वर्ग में रहने के स्थान ज्यादा है, उसमें एक स्थान में आपके लिए तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहां तुम भी रहो। वहां तुम भी रहो। ठीक है, अभी मुझे बोलो यीशु अभी किधर है? बोलो यीशु अभी किधर है? स्वर्ग में, बराबर है। किधर है? क्या कर रहा है अपना के लिए? घर नहीं, मध्यस्थी भी है, वह भी है अपना सब्जेक्ट अनुसार। ओके, अपने के लिए क्या कर रहा है? जगह, घर मकान बना रहा है, बराबर है। अपना के लिए मकान घर बना रहा है स्वर्ग में। जितना लोग पृथ्वी पर यीशु पर विश्वास रखा है, सब लोगों के लिए स्वर्ग में सोने का मकान हर दिन रिजर्वेशन हो रहा है। हालेलुया। हर दिन जितना लोग पृथ्वी पर यीशु पर विश्वास रखकर बपतिस्मा लेते हैं, सब लोगों के लिए स्वर्ग में एक एक सोने का मकान रेडी। उस एक जगह मतलब एक मोटा सिटी, उस सिटी में ज्यादा घर है। जितना लोग इस पर विश्वास रखा है, सब लोगों के लिए उधर जगह है। सिस्टर बच्चों को इधर आवाज देने के लिए मत छोड़ना, खेलने के लिए उधर, इधर मत आवाज मत आना। ओके, सिस्टर को बोलो उधर, इधर खेलने के लिए मत छोड़ना, आवाज भी मत आना। ओके, खेल रहा है तो उधर लेके जाना पीछे। ओके, अभी यीशु स्वर्ग में क्या कर रहा है अपने के लिए? आप लोग ऐसा बोलना चाहिए, मेरे दोनों किधर है? जैसा आप लोग बोलेंगे वैसा ही मिल जाएगा। एक दिन मैं तमिलनाडु में मेरा घर को गया और मुझे
एक बड़ा भाई, बड़ा बहन, छोटा भाई, छोटा बहन, और सब लोग धनवान है, और टीचर वंश है। मेरा पापा भी रिटायर्ड हो गया, हेडमास्टर था, अभी रिटायर्ड हो गया। और सब लोग बड़ा बड़ा घर है, और स्टेट गवर्नमेंट नौकरी, सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी, लक्षाधिपति, करोड़पति। एक बार मैं मेरा घर पे गया, मेरा माँ मुझको बोली, क्या रे यीशु यीशु बोलकर सब जगह में पागल जैसा घूम रहा है। देख तेरा भाई, देख बहन, देख कितना बड़ा बड़ा मकान बनाया है, और तेरा घर देख रहे, तेरा पापा तेरे लिए एक पत्थर का घर हेक बच्चों को हेक करके देंगे ना, बांट बांट करके। हाँ, और तेरे लिए तेरा पापा एक पत्थर का घर बांट करके दिया है। पत्थर तो काट रहे, निकाल रहे, और सिलाब गाल रहे, हमको श्रम हो रहा है बोलिए। मैं बोला मेरा माँ को, मुझको एक घर क्यों बोला? मेरा मम्मी बोला, अरे पापा ने दिया है घर, तू क्यों बोल रहा है? मैं बोला, मैं तो प्लाट लिया है और मेरा घर का बांधकाम अभी चालू है बोला। मेरा माँ बोली, यीशु यीशु बोलकर इधर उधर घूम रहा है, अभी प्लाट भी लिया है, घर का बांधकाम भी चालू है, अच्छा हो गया। किधर रहे बोले? मैं बोला उधर ऊपर बोला। और मेरा मम्मी बोली, ऐसा घुमा घुमा कर पागल जैसा कुछ भी हाथ में नहीं, कुछ भी नस्ता बस बैठा दो। क्या बोलेंगे? काही नसता बसला बघ तू। ओके, ऐसा घुमा घुमा कर यीशु यीशु बोले, सब जगह में घुमा घुमा कर कुछ भी तेरा हाथ में नहीं, और ऐसा ही तू बैठा देखो। मैं बोला मेरा माँ को, नहीं नहीं मैं कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं बैठा, मुझको मालूम है मेरा पापा यीशु मेरे लिए प्लाट लिया है, वे भी मिट्टी का नहीं सोना का प्लाट लिया है, और मेरा घर का बांधकाम शुरू है, और थोड़ा दिन में मेरा सोना का मकान में सर्वकालिक रहने के लिए मैं रिबन कट करके अंदर जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का लोग हो, स्वर्ग में सोने का मकान, सर्वकालिक रहने के लिए सोने का मकान, सिर्फ आर पाल के लिए नहीं। आप लोग कोई भी लोग रहने दो, अगर आप भी यीशु पर विश्वास रखकर बपतिस्मा लेकर यीशु का वचन पालन किए तो आपको भी स्वर्ग में सर्वकालिक रहने के लिए सोने का मकान मिलेगा। आप लोग कोई भी लोग रहने दो, और स्वर्ग में सोने का मकान सिर्फ मसीही लोगों के लिए मात्र नहीं। फिर से मैं बोलूंगा, स्वर्ग में सोने का मकान सिर्फ मसीही लोगों के लिए मात्र नहीं। और जितना लोग इस संदेश इवन देख रहा है, चैनल को द्वारा देख रहा है, मैं आपको भी बोलूंगा, आप लोग कोई लोग रहने दो, स्वर्ग में सोने का मकान यीशु सिर्फ मसीही लोगों के लिए नहीं। आप लोग कोई भी लोग रहने दो, अगर आप ही यीशु पर विश्वास रखकर बपतिस्मा लेकर यीशु का वचन पालन किए तो आपको भी स्वर्ग में सर्वकालिक रहने के लिए सोने का मकान मिलेगा। हालेलुया। ओके, यीशु जब पृथ्वी पर था, इवन स्वर्ग के विषय में भी बोला, और स्वर्गलोक के विषय में बोला, अधोलोक में विषय बोला, नरक, और भरपूर बोला, ज्यादा बोला। और उसके बाद यीशु अंतिम में क्रूस पर उसका प्राण दिया। यीशु क्रूस पर उसका प्राण दिया, और उसके बाद यीशु को लोग क्या किए?
गाड़ा दिए, गाड़ा। तीसरा दिन यीशु जी उठकर आया। तीसरा दिन यीशु जी उठकर आने के बाद स्वर्ग जाने से पहले चलो लोगों को लास्ट आज्ञा दिया। जी उठकर आए हुए यीशु स्वर्ग जाने से पहले चले लोगों को लास्ट आज्ञा दिया। क्या लास्ट आज्ञा दिया? देखो मार्क सुसमाचार अध्याय 16 15-16। और उसने उनसे कहा, एक मिनट। जी उठकर आए हुए यीशु चलो लोगों से कहा, क्या कहा? फिर से पढ़ो। तुम सारे जगत में फिर से पढ़ो। और उसने उनसे कहा, जी उठकर आए हुए यीशु स्वर्ग जाने से पहले चलो से कहा, तुम सारे जगत में जाकर, मेरे 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 चलो हो। देखो अभी मैं पूरा पृथ्वी के ऊपर जितना लोग है, जितना देश और जितना भाषा बोलने वाला, सब लोगों के लिए मैं सब लोगों का पाप परिहार के लिए मैं मेरा लहू बहाया है, प्राण दिया है। अभी तीसरा दिन जी उठकर आया है। अभी मेरे चलो लोग, तुम लोग ऐसा करो, पूरा जगत में जाओ, सब पृथ्वी के ऊपर सब देश को जाओ। सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार प्रचार करो। है क्या सुसमाचार? सुसमाचार बोले तो अच्छा सुसमाचार, अच्छा समाचार। क्या अच्छा समाचार? यीशु तुम्हारा पापों के लिए खुद का लहू बहाया है और प्राण दिया है, फिर से जी उठकर आया है। हे सुसमाचार सब लोगों को जाकर बोलो। धर्म नहीं देखना, जाति नहीं देखना, भाषा नहीं देखना, और गरीब लोग धनवान लोग नहीं देखना, और सिटी गांव नहीं देखना। सब लोगों के पास जाना, सब लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, मेरा विषय में बोलो। जो विश्वास करे, कोई रहने दो, जो मुझ पर विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। जो मुझे कोई रहने दो, कौन सा लोग रहने दो, जो मुझ पर विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। कट मत करना। परंतु जो विश्वास न करेगा, वह दोषी ठहराया जाएगा। मतलब बोलो, नरक जाएंगे। जो विश्वास नहीं करेंगे किधर जाएंगे? इतना जाकर सब लोगों को बोले। यीशु चलो लोगों को बोला, और उसके बाद यीशु स्वर्ग चढ़ गया। यीशु स्वर्ग जाने के बाद अभी हम लोग कौन सा समय में है? अनुग्रह का समय में है। यीशु स्वर्ग जाने के बाद अभी हम लोग कौन सा समय में है? अनुग्रह के समय। यीशु स्वर्ग जाने के बाद यीशु का 12 चेलों में एक चला हमारा भारत देश को आया, यीशु का सुसमाचार बताने के लिए। कौन बोलो? तोमा आया। यीशु का 12 चेलों में एक चला अपना भारत देश को आया। और किधर आया? भारत देश में केरला आया। केरला में आकर यीशु का सुसमाचार बताया। तब आपको मालूम है क्या? ज्यादा ब्राह्मण लोग यीशु पर विश्वास रखकर बपतिस्मा लिए थे। और उधर से तोमा तमिलनाडु को आया। तमिलनाडु में भी ज्यादा ब्राह्मण लोग यीशु पर विश्वास रखकर बपतिस्मा लिए थे। आपको मालूम है क्या? तमिल बाइबल भाषांतर करने के लिए ब्राह्मण लोग खूब मदद किए थे, ज्यादा मदद किए। और तमिलनाडु में यीशु का चला तोमा के द्वारे
ज्यादा लोग यीशु पर विश्वास रखकर बपतिस्मा लिए थे, परंतु क्या हुआ, हमारा तमिलनाडु का लोग यीशु का चला तोमा को मार डाले। क्योंकि बाकी लोगों का मन में क्या था, इस तोमा को वैसा ही हम लोग छोड़ा तो तमिलनाडु का सब लोग मसीह लोग हो जाएंगे, इसलिए तोमा को मत छोड़ना, मार डालना बोले। बाकी लोग तोमा के पीछे उसको मारने के लिए उसके पीछे गए। तोमा उधर से भाग गया, भागकर एक पहाड़ के ऊपर भाग गया। उस पहाड़ में अभी आपको दिखाऊंगा। एक पहाड़ का ऊपर भाग गया तोमा, उधर जाकर एक गुहा में अंदर जाकर छिपकर बैठा। गुहा बराबर है, गुफा, थैंक यू। और पहाड़ में जाकर एक गुफा में जाकर अंदर जाकर छिपकर बैठा। परंतु हमारा तमिलनाडु का लोग क्या किए, उस पहाड़ को गए और उसको ढूंढने के लिए निकाले, और अंतिम में वह मिल गया। एक गुफा में अंदर बैठा था, और हमारा तमिलनाडु का लोग त्रिशूल लेके गए और गुफा में उसका पेट में लगाकर उधर ही मार डाले। उस पहाड़ को अभी मैं आपको दिखाऊंगा। यही है, देखो उस पहाड़। यीशु का चला तोमा को हमारा तमिलनाडु का लोग मार डाले ना, उस पहाड़ यही है। इस पहाड़ अभी तमिलनाडु में चेन्नई में है, जिस जगह में एरोड्राम है, एरोप्लेन नीचे उतरेंगे और जाएंगे ना, एयरपोर्ट, उस एयरपोर्ट के बाजू में, थैंक यू, एयरपोर्ट को बाजू में इस पहाड़ है। मैं जाके आया उस पहाड़ को। अभी ही उस पहाड़ का नाम है सेंट थॉमस माउंट बोले, इंग्लिश में थॉमस और हिंदी में तोमा, सेंट थॉमस माउंट। मैं उधर जाके आया और उसका कब्र भी देखकर आया। आपको मालूम है क्या, पूरा भारत देश में देखो, तमिलनाडु का लोग मिशनरी बोले ज्यादा लोग पूरा भारत देश में गए हैं यीशु का सुसमाचार लोगों को बताने के लिए। मालूम है कि आप लोगों को, किधर भी देखो, गांव देखो, जंगल देखो, आदिवासी लोगों के बीच में, इधर उधर सब जगह में देखो, तमिलनाडु, पूरा भारत देश में तमिलनाडु का लोग ज्यादा मिशनरी बोले उठकर सुसमाचार प्रचार करने के लिए गए हैं। इसका कारण आप लोगों को मालूम है क्या, हमारा तमिलनाडु का लोग यीशु का चला तोमा का लहू बहाया है। हमारा तमिलनाडु का लोग यीशु का चला तोमा को मार डाले हैं। तोमा का लहू का अपराध, तमिलनाडु में जितने लोग जन्म होंगे सब लोगों का सिर के ऊपर तोमा का लहू का अपराध है। मेरा सिर के ऊपर यीशु का चला तोमा का लहू का अपराध मेरा सिर के ऊपर है, मेरा बेटा का सिर के ऊपर है। तमिलनाडु में जितना लोग जन्म होंगे सब लोगों के सिर पर तोमा का लहू का अपराध है। इसलिए अभी परमेश्वर क्या कर रहा है, तमिलनाडु का लोगों हो, तुम ही मेरा चला तोमा को मार डाला है ना, उसका लहू बहाया है ना, अभी तुम लोग ही उठो, तुम ही पूरा भारत देश को जाओ और मेरा सुसमाचार लोगों को बताओ। परमेश्वर का लोग हो, ठीक से सुनो, तोमा का हर एक बूंद लहू के लिए हजारों मिशनरी लोग तमिलनाडु से उठना चाहिए। परमेश्वर तमिलनाडु को नहीं छोड़ेगा। बड़ा बड़ा डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कलेक्टर्स और थोड़ा दिन में मिनिस्टर्स भी उठेंगे।
परमेश्वर नहीं छोड़ेगा तमिलनाडु का लोगों को। उनका काम धंधा, बड़ा बड़ा धनवान लोग, उनका काम धंधा, पापा मम्मी और खेत सब कुछ और काम सब कुछ छोड़कर मिशनरी बोले पूरा भारत देश को जाकर यीशु का सुसमाचार सुनाते हैं। इसका कारण तोमा का लहू का अपराध हमारा सिर के ऊपर है, हमारा सिर के ऊपर है। और यीशु का चला तोमा का द्वारे अपना भारत देश में यीशु का सुसमाचार आए हैं। इतना ही नहीं, और तमिलनाडु से पूरा भारत देश में यीशु का सुसमाचार जा रहा है। इतना भी नहीं, आप लोगों को सुसमाचार, यीशु का सुसमाचार बताने के लिए कितना भी मिशनरी लोग इतर देश से आए हैं और उनका जीवन प्राण आप लोगों के लिए इधर भी दिया है, आप लोगों को मालूम है। आमेन। ओके, अभी हम लोग कौन सा समय में है? अनुग्रह का समय में है। अभी यीशु का सुसमाचार सब जगह में फैल रहा है। आप लोग इसके पहले भी यीशु का सुसमाचार सुना है। अभी मैं भी आप लोगों को यीशु का सुसमाचार बताऊंगा, ठीक से सुनो। पृथ्वी पर रहने वाला सब लोग हो, ठीक से सुनो। आप लोग इसके पहले यीशु का सुसमाचार अपना कान में सुना है, फिर भी अभी मैं भी आप लोगों को यीशु का सुसमाचार बताऊंगा, ठीक से सुनो। आप सब लोगों के लिए, पृथ्वी पर जितना लोग है, जितना देश है, जितना भाषा बोलने वाला है, आप सब लोगों के लिए, आप सब लोगों का पाप परिहार के लिए परमेश्वर का पुत्र यीशु इसी पृथ्वी पर मनुष्य जैसा अवतार लेकर इसी पृथ्वी पर जन्म होकर आया। उस यीशु परमेश्वर का बेटा आप सब लोगों के लिए, आपका पाप परिहार के लिए यीशु खुद उसका लहू क्रूस पर बहाया और उसका प्राण दिया अपना पाप परिहार के लिए। यीशु को लोग गाड़ा दिए, परंतु तीसरा दिन यीशु फिर से जी उठ कर आया, अभी स्वर्ग गया है। उस यीशु फिर से आने वाला है। क्यों? जितना लोग इस पृथ्वी पर यीशु पर विश्वास रखकर और यीशु का वचन के अनुसार पानी में डूबकर बपतिस्मा लेकर यीशु का वचन पालन करेंगे, सब लोगों को स्वर्ग ले जाने के लिए यीशु फिर से आने वाला है। ठीक से सुनो। अभी आप लोग मेरे पास से भी यीशु का सुसमाचार सुनाया है। अभी आप लोग मेरे पास से भी यीशु का सुसमाचार सुनने के बाद आप लोग कोई लोग रहने दो, मेरे पास से भी यीशु का सुसमाचार सुनने के बाद आप लोग कोई रहने दो, आप लोग यीशु पर विश्वास रखना ही चाहिए, पानी में डूबकर बपतिस्मा लेना ही चाहिए और परमेश्वर का वचन पालन करना ही चाहिए। तब मात्र आप लोग मरने के बाद स्वर्ग लोक जाएंगे, नहीं तो अधोलोक जाना चाहे। ओके, अभी हम लोग अनुग्रह का समय में है, बराबर है ना? बराबर है ना? ओके, अभी हम लोग अनुग्रह का समय में लास्ट एंड में है। हम लोग अनुग्रह का समय में किधर है? बोलो, लास्ट एंड में है। अभी ठीक से सुनो। अभी तक मैं आपको बोला जगत में जो हुआ था घटना, मैं आपको बोला
अब से मैं आपको बोलने वाला है जगत में आगे क्या होने वाला है। अभी तक बीत हुए घटना में आप लोगों को बोला, अब से आगे मैं आपको बोलूंगा पृथ्वी पर क्या होने वाला है। ठीक से सुनो। अनुग्रह का समय में लास्ट एंड में हम लोग है। अनुग्रह का समय में लास्ट एंड में हम लोग है। ठीक है, अभी आगे क्या होने वाला है। पहला घटना, यीशु आने वाला है। अभी पृथ्वी पर पहला घटना क्या होने वाला है, सब बोलो, यीशु आने वाला है। कब आएगा यीशु? क्यों आने वाला है? हम लोगों को स्वर्ग ले जाने के लिए यीशु आने वाला है। कब आएगा यीशु? कब आएगा किसको भी मालूम नहीं। यीशु का आने का समय का तारीख, डेट कोई नहीं बोल सके, क्योंकि यीशु भी बोला यीशु कब आएगा सिर्फ पिता उसको मात्र मालूम है। परंतु यीशु एक बार बोला, क्या बोला? जब अंजीर का पेड़ में से छोटा छोटा पान आएंगे, पत्ता आएंगे, आप लोग समझ लेंगे अभी ठंडी का दिवस शुरू हो जाएगा। जब पूर्व दिशा में लाल होगा तब आप लोग बोलेंगे आज बारिश आएगा। ये सब आप लोग सोच सके ना, मेरा आने का समय भी आप लोग सोच सके। तारीख नहीं बोल सके, परंतु परमेश्वर का वचन के द्वारा इस समय में यीशु आ सके बोले आप लोग सोच सके। अभी हम लोग सोचने वाला है यीशु कब आ सके, उसका आगमन कब हो सके। हम लोग अभी एक गणित करने वाला है, मैक्स करने वाला है यीशु का आगमन का विषय में। देखो बाइबल में सब कुछ है, हिस्ट्री, ओल्ड टेस्टामेंट, पुराना नियम, नया नियम, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, साइंस और सब कुछ बाइबल में है। अभी हम लोग देखने वाला है गणित, मैथमेटिक्स। ओके, क्योंकि बाइबल ही सब कुछ है, बाइबल में सब कुछ है, उससे बाइबल ही सब कुछ है। ओके, अभी यीशु का आने का विषय में हम लोग एक गणित करने वाला है। कब यीशु आएगा बोले आप लोगों को आश्चर्य हो जाएगा। एक वचन हम देखेंगे। दूसरा, यीशु का आने का विषय में बाइबल में एक अध्याय पूरा लिखा है, उसका आने के विषय में लिखा है। उस अध्याय है 2 पेत्र 3 अध्याय। उसमें 8 और 9 वचन, 8 और 9 पढ़ो। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे। यीशु का आगमन का विषय में आप लोग जब सोचेंगे यह बात छिपी न रहो। क्या बात? कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। यीशु का आगमन के विषय में आप लोग जब सोचेंगे तब क्या सोचना, परमेश्वर को एक दिन 1000 वर्षों को बराबर है। और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। हे मात्र आप लोग सोचना चाहिए, हे बात छिपी नहीं रहना। क्या जी पास्टर, यीशु का आगमन एक दिन 1000 वर्ष, संबंध क्या है? यीशु का आगमन और एक दिन 1000 वर्ष संबंध क्या है? ओके, अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक से सुनो। आप लोग कैलेंडर देखा क्या? कैलेंडर देखा? ओके, कैलेंडर कैसा आया आपको मालूम है क्या? किसको मालूम है? हाथ ऊपर करो। कैलेंडर कैसा आया?
क्या जी? ठीक से सुनो, यीशु का जन्मदिन गिनकर आते हैं पृथ्वी के लोग, यही कैलेंडर, दूसरा कुछ नहीं। आज का तारीख कितना है बोलो? 18/2/2017, 18/2/2017। ये तारीख कैसा आया है आपको मालूम है क्या? ठीक से सुनो, यीशु पृथ्वी पर जन्म होकर 2017 साल हो गया है, 2 महीना हो गया है, 18 दिन हो गया है, अभी 8 बज गया है, 30 मिनट हो गया है, 4 सेकंड हो रहा है। हर एक सेकंड यीशु का जन्म पृथ्वी के लोग गिनकर आ रहे हैं, यही कैलेंडर, दूसरा कुछ भी नहीं। यीशु नहीं बोले लोग लिख रहा है। ठीक से सुनो, यीशु नहीं बोले लोग लिख रहा है। ओके, यीशु नहीं लोग लिखे हैं और उसके नीचे सही करेंगे और उसके नीचे तारीख डालेंगे। तारीख डाले, यीशु है बोले गवाही देते हैं, बरोबर है ना? इसलिए हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हमारा बच्चे ईस्वीसन पूर्व, ईस्वीसन के बाद, यीशु का जन्म का पहले, यीशु का जन्म का बाद में। ठीक से सुनो, जिस लोग यीशु नहीं बोल रहा है, उस लोगों का बर्थडे, यीशु का जन्म गिनकर आ रहा है, देखो कैलेंडर, इसी तारीख पकड़कर उसका बर्थडे लोग गिनकर बोल रहा है। बिना यीशु पृथ्वी पर कोई जग नहीं सके। जिस लोग यीशु नहीं बोल रहा है, उनका सर्टिफिकेट में देखो, यीशु का जन्म गिनकर जे आते हैं, इसी इंग्लिश कैलेंडर का तारीख उनका सर्टिफिकेट में भी है। ठीक से सुनो, इधर कोई यीशु नहीं बोलने वाला लोग है क्या? ठीक से सुनो, जितना लोग है संदेश इवन चैनल के द्वारा देखते हैं, यीशु नहीं बोलने वाला लोग आप है क्या? ठीक से सुनो, यीशु आपको भी प्रेम कर रहा है। यीशु आपके लिए भी क्रूस पर उसका लहू बहाया है और यीशु सच्चा है। उसका जन्म का तारीख पूरा जगत गिनकर आते हैं। यीशु नहीं बोलने वाला आप ही अगर यीशु पर विश्वास रखकर उसका नाम से बपतिस्मा लेकर यीशु का वचन पालन किए तो यीशु आपका भी पाप क्षमा करेगा और आपका भी यीशु स्वर्ग में सोने का मकान सर्वकालिक रहने के लिए देगा। यीशु आपको भी प्रेम कर रहा है। हालेलुया। और यीशु सब लोगों को प्रेम कर रहा है। ओके, अभी मुझे बोलो, यीशु पृथ्वी पर जन्म होकर अभी तक कितना साल हो गया है? 2017। ओके, अभी मुझे बोलो, यीशु का जन्म का आदि पहले आदम हव्वा से यीशु का जन्म तक कितना साल हो गया है? 4000। हिस्ट्री भी वही बोल रहा है, बाइबल भी वही बोल रहा है। आदम हव्वा से यीशु तक 4000 साल, यीशु से अभी तक 2017 साल। अभी मुझे बोलो, आदम हव्वा से अभी तक टोटल कितना साल हो गया है? 6017। ओके,
इधर क्या लिखा है, यीशु का आगमन का विषय में जब आप लोग सोचेंगे तब ही बात आप लोग सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? परमेश्वर को एक दिन कितना साल जैसा है? 1000 साल जैसा है। ओके, अभी ठीक से सुनो, अभी आप लोग मुझे जवाब दो। परमेश्वर पृथ्वी को कितना दिन में बनाया, सृष्टि किया? 6 दिन में सृष्टि किया। 7वां दिन परमेश्वर क्या किया? विश्राम किया। अभी एक दिन 1000 साल बोले तो 6 दिन में परमेश्वर पृथ्वी को निर्माण किया। 6 दिन कितना 1000 साल हो जाएगा? 6000 साल हो जाएगा। 7वां दिन परमेश्वर रेस्ट किया, विश्राम किया। 7वां एक दिन यीशु का 1000 साल राज्य इसी पृथ्वी पर होने वाला है। ओके, उसके पहले 6 दिन बोले तो 6000 साल। आदम हव्वा से जब 6000 साल खत्म हो जाएगा तब इस वचन के द्वारा यीशु आना चाहिए। इस वचन के अनुसार हम लोग गिनती किए तो आदम हव्वा से जब 6000 साल बराबर बीतेगा तब यीशु आना चाहिए। परंतु आदम हव्वा से जब 6000 साल खत्म हो जाएगा तब यीशु नहीं आया। अभी कितना साल ज्यादा हो गया है? सब बोलो। 17 साल यीशु धीरज किया है। बराबर है ना? धीरज बराबर है। क्यों धीरज किया? 17 साल पहले आना चाहिए वचन के अनुसार, क्यों नहीं आया? 17 साल लेट क्यों किया यीशु? नेक्स्ट वचन में उत्तर है, आगे पढ़ो। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। प्रभु यीशु अपना प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। प्रतिज्ञा दिया। क्या प्रतिज्ञा दिया? मैं फिर से आऊंगा बोले प्रतिज्ञा दिया। उस प्रतिज्ञा के वचन के लिए यीशु देर नहीं किया। अगर क्यों 17 साल देर किया है, लेट किया है? जैसी देर कुछ लोग समझते हैं। नहीं, समझना चाहिए, थोड़ा दूर रखना, क्लियर समझना चाहिए। स्पीड एकदम स्पीड पढ़ा तो भी नहीं समझेंगे। स्पीड भी चाहिए, क्लियर भी होना चाहिए। जैसी देर कुछ लोग समझते हैं। जैसी देर कुछ लोग समझते हैं। जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। नहीं, कुछ छोड़ा क्या? फिर से पढ़ो। पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। परंतु तुम्हारे विषय में यीशु धीरज धरता है। यीशु फिर से आऊंगा बोले प्रतिज्ञा दिया, वचन दिया। उस वचन के लिए यीशु लेट नहीं किया, धीरज नहीं किया। क्यों धीरज किया? तुम्हारे लिए धीरज किया है। क्यों तुम्हारे लिए धीरज किया है? और जितना लोग ये संदेश चैनल के द्वारा देखते हैं, तुम्हारे लिए। जितना लोग इधर बैठकर देखते हैं, तुम्हारे लिए यीशु उसका आगमन धीरज किया है। क्यों धीरज किया है? आगे पढ़ो। और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। कोई नष्ट हो, यीशु नहीं चाहता। वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। सबको मन फिरावा अवसर मिले बोले यीशु धीरज करता है। कोई नष्ट नहीं होना, सब लोग मन फिराना चाहिए, इसलिए यीशु धीरज कर रहा है। क्यों 17 साल यीशु धीरज किया है? ठीक से सुनो। उस गांव में आने वाला रविवार 8 लोग बपतिस्मा लेने वाला है। अगर यीशु अभी ही आया तो
अगला हफ्ता आने वाला रविवार दिन में बपतिस्मा लेने वाला उन लोग, यीशु अभी ही आया तो आने वाला रविवार बपतिस्मा लेने वाला उन लोग किधर जाएंगे? किधर जाएंगे? इधर एक गांव है, उस गांव में नेक्स्ट मंथ अगला महीना एक छोटा चर्च ओपनिंग है, तब 50 लोग बपतिस्मा लेने वाला है। अगर यीशु अभी ही आया, अगला महीना बपतिस्मा लेने वाला उस 50 लोग किधर जाएंगे? अभी मैं आपके पास पूछूंगा, पास्टर पिछला 17 साल में मेरा उद्धार हो गया है, उसके पहले मेरा उद्धार नहीं हुआ, मतलब यीशु का जन्म के बाद 2000 साल के बाद, बराबर है ना? 2000 साल के बाद अभी इस 17 साल में मेरा उद्धार हो गया है, उसके पहले नहीं। ऐसा बोलने वाला लोग हाथ ऊपर करो परमेश्वर का महिमा के लिए। वेरी गुड, ऊपर करो। पिछला 17 साल में इस पर विश्वास रखे हुए लोग अच्छा अच्छा ऊपर करो। अरे वाह, नीचे करो। अभी ठीक से सुनो, यीशु कभी आना चाहे 17 साल पहले आना चाहे, कदापि इस वचन के अनुसार 17 साल पहले, बरोबर इस वचन के अनुसार 17 साल पहले यीशु आया होता तो, आया होगा तो, होता तो 17 साल पहले आना चाहिए, ऐसा आया होता तो अभी हाथ ऊपर जितना लोग किए हैं किधर रहेंगे? किधर? बोलो, समझ गया क्या? क्यों धीरज किया? समझ गया क्या? देखो, 17 साल धीरज करके इधर बैठे हुए ज्यादा लोगों को यीशु उद्धार किया है, बराबर है ना? 17 साल धीरज करके इधर बैठे हुए ज्यादा लोगों को यीशु उद्धार किया, बोले उसके ताली बजाकर स्तुति करना चाहिए क्या? नहीं, ताली बजाकर स्तुति करूंगा। धन्यवाद प्रभु, यीशु 17 साल धीरज करके इधर ज्यादा लोगों को तूने उद्धार किया है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। परंतु 17 साल पहले यीशु आना चाहिए, आया नहीं। क्यों? ये समय है अनुग्रह का समय। ये अनुग्रह समय ज्यादा करने कमी करने किसको हाथ में है? बोलो, किसका हाथ में है? अभी कितना साल ज्यादा किया है? 17 साल ज्यादा। अनुग्रह का समय भी खत्म हो गया, खत्म होकर 17 साल एक्सटेंशन पीरियड में हम लोग हैं, बराबर है ना? 17 साल पहले यीशु आना चाहिए, नहीं आया, क्योंकि लोगों का उद्धार होना चाहिए। बोले लोग नरक को नहीं जाना, मन फिराना चाहिए, यीशु के पास मन फिराना चाहिए। बोले धीरज अभी तक किया है, 17 साल किया है, अभी ही धीरज करेगा बोले नहीं बोल सके, क्योंकि उसका आने का समय ऑलरेडी हो चुका है 17 साल पहले उसका वचन का अनुसार, फिर भी वह अभी तक नहीं आया। क्यों? हमारा उद्धार होना चाहिए, बोले 17 साल धीरज किया है, इसके बाद भी धीरज करेगा बोले हम लोग नहीं बोल सके। अभी यीशु कभी ही आ सके, क्योंकि उसका आने का समय ऑलरेडी हो चुका है, हो चुका है। ओके, हम लोग अनुग्रह का समय खत्म होकर 17 साल एक्सटेंशन पीरियड में है। ओके, यीशु अभी आया तो क्या हो जाएगा? यीशु अभी आया तो क्या हो जाएगा? अभी हम देखेंगे। पहला
थेसलोनियंस चैप्टर 4 16 17 18। क्योंकि प्रभु एक मिनट। हाँ बोलो। क्योंकि प्रभु आप एक मिनट। अनुग्रह का समय में लास्ट एंड में हम लोग है। 17 साल ऑलरेडी लेट हो गया है। यीशु अभी आया तो क्या हो जाएगा? फिर से पढ़ो। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। अभी यीशु प्रभु आप ही अनुग्रह समय का लास्ट एंड में है। अभी यीशु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं, अभी यीशु आएगा तब जो मसीह में मरे हैं किधर है? मसीह में मरे हुए लोग किधर है? सब बोलो स्वर्ग लोक में है। अभी यीशु आएगा तब मसीह में मरे हुए लोग, स्वर्ग लोक का लोग, वे पहले जी उठकर बाहर आएंगे। स्वर्ग लोक का लोग, सब लोग जी उठकर बाहर आएंगे। तब उन लोग बाहर आने का बाद नेक्स्ट सेकंड तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, हम स्वर्ग लोक का लोग बाहर आने के बाद नेक्स्ट सेकंड हम जो जीवित बचे रहेंगे। हम बोले तो रास्ते में जाने आने वाला नहीं, हम बोले तो विश्वासी लोग। हम जो जीवित बचे रहेंगे, हमारा शरीर बदल जाएगा, बदल होकर उनके साथ जी उठकर आए हुए स्वर्ग लोगों के साथ हम भी बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, कि हवा में यीशु से मिले। और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अभी यीशु आएगा तब स्वर्ग लोक का लोग पहला जी उठकर आएंगे। नेक्स्ट सेकंड हमारा शरीर बदल जाएगा। जी उठकर आए हुए स्वर्गलोक का लोग और बदल गए हम सब इकट्ठा होकर यीशु के साथ स्वर्ग जाएंगे। और वैसा हम लोग सदा किधर रहेंगे? सब बोलो, किधर रहेंगे? स्वर्ग में रहेंगे, बराबर है। परंतु इधर लिखा है प्रभु के साथ रहेंगे। स्वर्ग में बोले लिखा नहीं। स्वर्ग में रहेंगे परंतु सदा स्वर्ग में नहीं रहेंगे, सिर्फ 7 साल रहेंगे। उसके बाद नीचे उतरना चाहिए, इसलिए इधर लिखा है सदा प्रभु के साथ रहेंगे। कितना क्लियर देखो। 7 साल स्वर्ग में यीशु के साथ रहेंगे, फिर उधर से जब उतरेंगे यीशु के साथ उतरेंगे। 1000 साल यीशु का राज्य पृथ्वी पर यीशु के साथ रहेंगे। उसके बाद नया आकाश, नई पृथ्वी, नए यरूशलेम यीशु के साथ रहेंगे। फिर से हम लोगों को यीशु स्वर्ग को नहीं लेके जाएगा। क्यों? इधर ही रखेगा। क्यों? बाद में बोलूंगा आप लोगों को। इसलिए लिखा है हम सदा यीशु के साथ रहेंगे, प्रभु के साथ रहेंगे। ओके, अभी यीशु आया तो स्वर्गलोक का लोग पहला जी उठकर आएंगे और नेक्स्ट सेकंड हमारा शरीर बदल जाएगा। जी उठकर आए हुए स्वर्गलोक का लोग और हम सब मिलकर स्वर्ग जाएंगे। हम स्वर्ग जाने के बाद पृथ्वी पर किसका राज्य है? सब बोलो, सब बोलो। कितना साल?
7 साल मसीह विरोधी का राज्य पृथ्वी पर शुरू होगा। अभी मैं आपके पास इनडायरेक्ट पूछूंगा, मुझे जवाब देना। जब मसीह विरोधी का राज्य 7 साल पृथ्वी पर होगा तब हम लोग किधर रहेंगे? स्वर्ग में रहेंगे, बरोबर है, दोनों बरोबर है। स्वर्ग में रहेंगे यीशु के साथ, दोनों बरोबर है। कुछ तो बोलो, किधर रहेंगे? स्वर्ग में रहेंगे। किधर रहेंगे? दुख है क्या? स्वर्ग में रहेंगे, स्वर्ग में रहेंगे। आप लोग स्वर्ग में रहना चाहे बोले, गर्म पानी पीकर पीकर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है। अभी की 7 साल मसीह विरोधी का राज्य पृथ्वी पर जब होगा तब आप लोग किधर रहेंगे? बोल, स्वर्ग में रहेंगे। कितना आनंद से बोलना चाहिए। अभी अभी आनंद से बोला, 7 साल मसीह विरोधी का राज्य पृथ्वी पर जब होगा तब आप लोग किधर रहेंगे? अभी कात्री हो गया, देखो। हालेलुया। आप लोग जैसा बोला वैसा ही हो जाएगा। हालेलुया। ओके, हम लोग जब स्वर्ग में रहेंगे तो पृथ्वी पर मसीह विरोधी का राज्य, मसीह विरोधी का राज्य में क्या क्या होगा मैं आपको क्लियर बताया है, बराबर है ना? ओके, अभी यीशु क्या बोल रहा है मसीह विरोधी का राज्य के विषय में? प्रभु यीशु क्या बोल रहा है उतना देखेंगे, आगे जाएंगे। मत्ती 24, 21, 22 पढ़ेंगे। नहीं, माइक नहीं, बंद नहीं करना। क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा, क्योंकि उस समय मसीह विरोधी के दिन में ऐसा भारी क्लेश होगा, ऐसा भारी क्लेश होगा। उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ, जगत के आरंभ से अभी तक नहीं हुआ, और न कभी होगा, कभी आगे भी नहीं होगा। इतना बड़ा क्लेश मसीह विरोधी का दिन में होगा। आदम हव्वा से अभी तक नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। इतना भारी क्लेश मसीह विरोधी का दिन में होगा। यदि वे दिन घटाए न जाते, यदि वे दिन घटाए न जाते, मसीह विरोधी के दिन को परमेश्वर घटाया है। मसीह विरोधी के दिन को परमेश्वर क्या क्या है? घटाया है। कितना साल बोले घटाया है? सिर्फ कितना साल बोले घटाया है? 7 साल बोले घटाया है। मसीह विरोधी के दिन को परमेश्वर सिर्फ 7 साल बोले घटाया है, कम किया है। अभी देखो, अनुग्रह का समय हजारों साल और विवेक का समय हजारों साल, 10 आज्ञाओं का समय हजारों साल, यीशु का राज्य पृथ्वी पर 1000 साल, परंतु मसीह विरोधी का राज्य मात्र कितना साल? परमेश्वर क्या क्या है मसीह विरोधी का राज्य को क्या क्या है? परमेश्वर घटाया है, सिर्फ 7 साल। क्यों घटाया है? आगे पढ़ो। तो कोई प्राणी न बचता। अगर परमेश्वर मसीह विरोधी का राज्य को नहीं घटाया तो एक भी प्राणी नहीं बचेंगे, बराबर है ना? एक एक क्लेश, कितना बड़ा बड़ा क्लेश हो रहा है। और 5 साल मसीह विरोधी का राज्य को परमेश्वर ज्यादा करके रखा तो एक भी मनुष्य नहीं रहेंगे। इसलिए परमेश्वर कमी करके रखा। क्यों घटाया? आगे पढ़ो। परंतु चुने हुए के कारण, बोलो, पढ़ो ना। वे दिन घटाए जाएंगे। किधर देख रहा है? क्योंकि परंतु चुने हुए लोगों को कारण वे दिन घटाया है। क्या जी? मसीह विरोधी के दिन में भी चुने हुए लोग मतलब कौन?
उनके लिए घटाया है मसीह विरोधी के दिन? कौन है? हमारे लिए? उधर आने वाला है क्या? मुश्किल। परंतु चुने हुए लोगों के लिए परमेश्वर मसीह विरोध राज्य को घटाया, सिर्फ 7 साल बोले। कौन है चुने हुए लोग? कौन है मसीह विरोधी के दिन में? भागे ना? किधर? क्यों? चुप न लेकर जंगल में भाग गए ना? उन लोगों के लिए सिर्फ 7 साल बोले, कम करके रखा परमेश्वर। जंगल में रहकर जिंदा होकर आने दो बोले। ओके, अभी 7 साल मसीह विरोधी का राज्य जब पृथ्वी पर खत्म होगा, तब हम लोग यीशु के साथ स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरेंगे। कैसा उतरेंगे अभी हम देखेंगे। 7 साल मसीह विरोधी का राज्य जब खत्म होगा, तब हम लोग स्वर्ग से इसी पृथ्वी पर उतरेंगे। क्यों? इसी पृथ्वी पर 1000 साल यीशु के साथ राज्य करने के लिए। 7 साल मसीह विरोधी का राज्य सब खत्म होगा, तब हम लोग स्वर्ग से उतरेंगे। इधर देखो, घोड़े पर बैठकर उतरेंगे। कैसा उतरेंगे? प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय वचन 11 से आगे पढ़ो। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। फिर मैंने फिर बोले तो 7 साल मसीह विरोधी का राज्य खत्म होने के बाद यूहन्ना देखा, स्वर्ग खुला हुआ देखा। और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है। इधर देखो, एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है। और उस पर एक सवार। देख सके क्या आप लोग? देख सके? नहीं किया? ओके, अभी 7 साल मसीह विरोधी का राज्य खत्म होने के बाद हम लोग यीशु के संग कैसा स्वर्ग से सफेद घोड़े पर बैठकर उतरेंगे। सिर्फ इतना बड़ा करके दिखाऊं क्या? सिर्फ इतना बड़ा करूंगा मैं आपके लिए, इसी देख सके। सिर्फ इतना। कैसा हम लोग यीशु के साथ स्वर्ग से उतरेंगे श्वेत घोड़े पर बैठकर। अभी 1 मिनट। ओके, जब 7 साल मसीह विरोधी का राज्य पृथ्वी पर खत्म होगा, उसके बाद यूहन्ना देख रहा है, स्वर्ग खुला हुआ देखा और एक सफेद घोड़ा देखा और उस पर एक सवार है। जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। मुझे बोलो, विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। किसको बोलेंगे? यीशु सफेद घोड़े पर बैठकर स्वर्ग से उतरते हैं। और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। अभी यीशु युद्ध करने वाला है। जब यीशु स्वर्ग से उतरेगा, पृथ्वी पर एक युद्ध होने वाला है। कौन बोलेंगे मुझे? अभी बोलो। अभी मैं आपको टेस्ट करूंगा। अभी जब यीशु स्वर्ग से उतरेगा, तब एक युद्ध होने वाला है। कौन सा युद्ध होने वाला है? सब बोलो। अरे वाह, कितना अच्छा समझ गए आप लोग। सब बोलो, कौन सा युद्ध? हर्मगेदोन युद्ध। सब बोलो, पीछे बोलो, हर्मगेदोन युद्ध। अभी हर्मगेदोन युद्ध होने वाला है। अभी यीशु युद्ध करने वाला है। देखो अभी कैसा यीशु युद्ध करेगा। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसका नाम परमेश्वर का वचन है। कौन है परमेश्वर का वचन? यीशु है।